Hi, in this video, we will discuss what is SBI's MaxGain and are there any other banks offering similar facility. We will see how to use MaxGain account. We will also see if it works for salaried, low savings or business people. We will calculate how much interest can be saved and I will also give some tips to save maximum with MaxGain account. So please watch the video till end. Let's understand what is MaxGain. MaxGain is basically based on overdraft fundamentals. एक एग्जांपल से समझते हैं ओवरड्राफ्ट क्या होता है। मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए के लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई किया। बैंक ने आपको 10 लाख रुपीस का लोन सैंक्शन कर दिया। आपकी लिमिट हो गई 10 लाख रुपीस। अब आप अप टू 10 लाख रुपीस इस अकाउंट में से कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और आप जितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे आपको इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर देना है, ना कि पूरे 10 लाख रुपीस पे। सपोज आपने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए तो आपको 5 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट देना है, ना कि पूरे 10 लाख रुपीस पे। मान लेते हैं कि आपने ये 5 लाख रुपए वापस उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए तो अब आपका इंटरेस्ट जीरो अमाउंट पर लगेगा। दिस इज बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैक्सगेन में कैलकुलेशन कैसे होता है अब इसको समझते हैं। लेट्स से आपने 50 लाख रुपीस का लोन लिया। बैंक ने आपको ये लोन सैंक्शन कर दिया और ये अमाउंट बिल्डर के पास चला गया बिकॉज आपने प्रॉपर्टी उनसे परचेज की थी। आपकी लिमिट हो गई 50 लाख रुपीस की। सपोज आप इसमें 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बचे हुए अमाउंट पे होगा, दैट इज 50 लाख माइनस 10 लाख, दैट इज 40 लाख रुपीस। तो अब आपको इंटरेस्ट 40 लाख रुपीस पर ही देना है, ना कि टोटल 50 लाख रुपीस पे। और जब तक आपका ये 10 लाख रुपीस रहेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से आपका ये अमाउंट माइनस होगा और बचे हुए अमाउंट पर ही आपको इंटरेस्ट देना है। इसमें बेनिफिट आपको कैसे होता है, मान लेते हैं आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 3% है और आपके होम लोन अकाउंट का इंटरेस्ट 7% है। डेफिनेटली सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैक्सगेन अकाउंट में इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक दिन के लिए भी इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए तो आपको उस एक दिन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। मैक्सगेन अकाउंट में आपको कोई भी पेनल्टीज नहीं लगती, आप कितने बार भी विड्रॉल या डिपॉजिट्स कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कुछ और बैंक्स के पास ये सिमिलर प्रोडक्ट है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज मैक्सगेन अकाउंट। एसबीआई में होम लोन अकाउंट और मैक्सगेन अकाउंट एक ही होते हैं। आपको एक ही अकाउंट नंबर मिलेगा, आपको सारे ट्रांजेक्शन्स इसी अकाउंट में करने हैं, सारे विड्रॉल सारे डिपॉजिट इसी अकाउंट में होंगे। लेकिन आपकी जो ईएमआई है वो आपके सेविंग अकाउंट में से जाएगी। देयर आर फ्यू टर्म्स एंड देयर यूज इज बिट कंफ्यूजिंग इन मैक्सगेन अकाउंट। सबसे पहला है नंबर 1, ड्रॉइंग पावर और लिमिट। बेसिकली इट इज नथिंग बट योर लोन विच इज सैंक्शनड। जो आपका लोन सैंक्शन अमाउंट होता है वही आपका ड्रॉइंग पावर होता है। जैसे जैसे आपकी ईएमआई जाएगी वैसे वैसे आपका ड्रॉइंग पावर कम होता जाएगा। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा वही आपका ड्रॉइंग पावर रहेगा। नंबर 2, अवेलेबल बैलेंस। बेसिकली जितना भी अमाउंट आपने अभी तक डिपॉजिट किया आपके अकाउंट में और जितना भी इंटरेस्ट आपने सेव किया है, इसको दोनों को मिला के ही आपका अवेलेबल बैलेंस बनता है। ये अमाउंट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3, क्लियर बैलेंस। बेसिकली क्लियर बैलेंस आपका जो अवेलेबल बैलेंस है और आपका जो ड्रॉइंग पावर है, दोनों का जो नेट होगा, दोनों को माइनस करने के बाद जो आएगा वही आपका क्लियर बैलेंस होता है। To do transactions in MaxGain account, you get internet banking and checkbook, but unfortunately there is no debit card for MaxGain account. MaxGain account में कुछ restrictions भी हैं, जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप इस अकाउंट में डिपॉजिट्स तो कर सकते हैं, बट जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा और आप ट्रांजेक्शन राइट नहीं ले लेंगे बैंक से, तब तक आप इसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। एक और लिमिट है, जैसे अगर आपका लोन अमाउंट 20 लाख से कम है तो आप इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। मैक्सगेन अकाउंट में अगर आपको आपका ड्रॉइंग पावर कम करना है, दैट इज अगर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट परमानेंटली थोड़ा रिड्यूस करना है कुछ अमाउंट पे करके, तो इसमें आपको थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आप सिर्फ एंटायर लोन पीरियड में 2 बार ही ऐसा प्रीपेमेंट कर सकते हैं और जब आप प्रीपेमेंट करेंगे तो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसका मिनिमम 20% आपको पे करना होगा। Many people ask, is it really for me?
सो अब हम कैलकुलेशंस के साथ देखेंगे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरीड हो, आपकी सेविंग थोड़ी कम भी होती हो, तभी भी हम आपको कैलकुलेशंस के साथ दिखाएंगे कि इसमें आपको सेविंग होगी या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं आपका लोन अमाउंट है 50 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.75% एंड लोन पीरियड है 20 ईयर्स। आपकी EMI होगी 38,018 रुपीज एंड इफ यू कीप दिस लोन फॉर 20 ईयर्स यू विल पे 41,24,368 रुपीज एज इंटरेस्ट टू द बैंक। ये 50 लाख रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट है विच एनीवेज यू हैव टू पे। वी कैन सेव ओनली फ्रॉम दिस इंटरेस्ट टू बी पेड टू द बैंक एंड आपका गोल यही होगा कि कैसे आप इसमें से मैक्सिमम इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ मच इंटरेस्ट वी कैन सेव। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप सारी की सारी सैलरी इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए और इस अकाउंट को वैसे ही यूज़ कीजिए जैसे आप सैलरी अकाउंट को यूज़ करते हैं। सिर्फ इतना करने से भी आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। सो मान लेते हैं आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है और आप इसे इस अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपका इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। लेकिन ये सारा पैसा इस अकाउंट में हमेशा नहीं रहेगा बिकॉज इसमें से आपके एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट भी जाएंगे। वी नो कैलकुलेशंस इन दिस अकाउंट विल हैपन ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, जो यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ एक रफ एवरेज लिया है आपकी सैलरी का। मान लेते हैं जो भी ट्रांजैक्शन आप इस अकाउंट में करते हैं उसकी वजह से आपका जो एवरेज बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बनेगा। और मैं एग्जाम्पल के लिए ये मान के चलता हूँ कि मंथ एंड तक आप सारे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर भी आप देखेंगे कि सिर्फ 1 मंथ के इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके 1,068 रुपीज़ सेव हो गए आपके इंटरेस्ट से। अगर हम हर मंथ सेम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपीज़ सेव हो जाएंगे 1 ईयर में एंड ऐसा आप कंटिन्यूसली करेंगे तो 10 ईयर्स में यू विल सेव अप्रॉक्सीमेटली 1.3 lakhs। ये कैलकुलेशंस मैंने आपकी करंट सैलरी पर किया है, बट योर सैलरी विल इंक्रीज ग्रेजुअली एंड व्हेन सैलरी विल इंक्रीज योर एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज एंड डेफिनेटली योर सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट सेव्ड इज ₹1,603 रुपीज फ्रॉम 1,068 रुपीज। आई एम श्योर विद इंक्रीज सैलरी you may save more than 3 lakhs in next 10 years just by doing all the transactions from this account. So, even अगर आपकी सेविंग्स नहीं होती हैं, still you can save lot of interest with this account. जनरली ऐसा नहीं होता कि हम मंथ एंड तक सारी सैलरी विड्रॉ कर लेते हैं। We tend to save some money every month for our future use. और यहाँ हम उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो आपको 6.75% जो होम लोन का इंटरेस्ट है उससे कम रिटर्न्स देते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में FD, लिक्विड फंड्स एक्सेट्रा। वो सारा पैसा भी आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। सो लेट्स से यू सेव ₹25,000 एवरी मंथ इन दिस अकाउंट और ये आप 1 ईयर तक हर मंथ इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। जनरली हम सेविंग्स हमारे फ्यूचर यूज के लिए करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप ये 3 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लेते हैं आफ्टर 1 ईयर, फिर भी आप देखेंगे कि आपने अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़ आपके इंटरेस्ट से सेव कर लिए। और अगर ये आप कंटिन्यू करते हैं फॉर 10 ईयर्स ऑल्सो तो आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ आपके सेव हो जाएंगे। सो आपने देखा अगर आप सैलरी के साथ सेविंग भी करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सेव कर पाएंगे। इज़न्ट इट अमेजिंग? कुछ लोग कहते हैं उनकी सेविंग्स बहुत कम होती है। सो लेट्स सी कम सेविंग्स में भी ये अकाउंट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट सेव कर पाएगा या नहीं। लेट्स से आपकी सेविंग 5,000 रुपीज़ होती है हर मंथ और ये आप रेगुलरली इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं फॉर फ्यू ईयर्स, तो आप देखेंगे कि आपका लोन 190 मंथ्स में ही क्लोज हो गया एंड यू सेव अप्रॉक्सीमेटली 4.2 ईयर्स ऑफ योर लोन पीरियड और अप्रॉक्सीमेटली 10 lakhs फ्रॉम लोन इंटरेस्ट। तो अगर आपकी सेविंग्स कम भी होती हैं तब भी ये प्रोडक्ट आपको लैक्स ऑफ रुपीज़ सेव
करने में हेल्प करेगा फ्रॉम योर होम लोन इंटरेस्ट। बहुत बार हमारे अकाउंट में कुछ लमसम अमाउंट भी आता है, जैसे बोनस, इंसेंटिव या फिर कहीं और से, और ये पैसा हमारे अकाउंट में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, बिकॉज जनरली हम एडवांस में ही इसका प्लान कर चुके होते हैं। लेट्स से 3 लाख रुपीज़ आया और 3-4 मंथ्स ये हमारे अकाउंट में रहा, देन वी यूज्ड इट एज प्लान्ड इन नेक्स्ट लेट्स से 5 मंथ्स। फिर भी आप देखेंगे आपने अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ सेव कर लिए आपके इंटरेस्ट से। अगर ऐसा हर साल नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए हमारे अकाउंट में होगा तो वी विल बी एबल टू सेव अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपीज़। इवन अगर आप कुछ लमसम अमाउंट एज एन इमरजेंसी फंड इस अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 लाख रुपीज़, फिर भी आप देखेंगे आप अप्रॉक्सीमेटली 11.8 लाख रुपीज़ सेव कर पाएंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर पाएंगे, बिकॉज जनरली बिजनेसमैन के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 4-5 ट्रांजैक्शंस दिखा के मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कितना इंटरेस्ट सेव हो पाएगा। आपने देखा कुछ ट्रांजैक्शन से ही अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट सेव हो गया इन जस्ट 1 ईयर। जनरली ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सारे ट्रांजैक्शंस आप इस अकाउंट में करते हैं, आप लाखों रुपए आपके इंटरेस्ट से सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख सेव किए ये सब करके। मैं आपको इंटरेस्ट टर्म्स में कितना सेव हुआ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर 50 lakhs at 6.75% rate of interest, you are supposed to pay 41.24 lakhs as interest to bank. Suppose you save 15 lakh rupees interest by doing all transactions here, then you actually paid approximately 26 lakhs to the bank. So at what rate? See, it's just approximately 4.5%. That means saving in interest terms is approximately 2%, which is just amazing. So even if somebody is offering you little lower rate of interest on home loan, even then this account is more beneficial for you because here the savings are much more. One last thing, let's say आपको EMI इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स करना चालू कर सकते हैं। इससे आपका EMI का कमिटमेंट कम होगा और आप स्टिल लोन अर्ली क्लोज कर पाएंगे एंड इमरजेंसी में इस अमाउंट को यूज भी कर पाएंगे। So with this account, you will be completely in control of your home loan. So आपने देखा with Maxgain you can save lakhs of rupees. If you like the video till now, please like and subscribe the channel so that you can get more such videos in future. Finally, tips to save maximum from Maxgain account. Tip number 1, deposit 100% salary. मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है आप वहां से इसको ट्रांसफर करके मैक्सगेन अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए और जैसे आप आपका सैलरी अकाउंट यूज करते थे वैसे ही इस अकाउंट को यूज कीजिए। फिर आप देखेंगे कि लॉन्गर पीरियड में आप बहुत सारा इंटरेस्ट बचा पाएंगे। टिप नंबर 2, आप इस अकाउंट को इमरजेंसी फंड अकाउंट की तरह यूज कीजिए। जो भी आपका इमरजेंसी यूज का पैसा है वो सारा का सारा यहाँ डिपॉजिट करके रखें, इससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। टिप नंबर 3, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप मैक्सिमम लोन पीरियड लीजिए और जल्दी से जल्दी आपके लोन को क्लोज कर दीजिए विथ लॉट ऑफ डिपॉजिट्स, लॉट ऑफ सेविंग्स इनटू दिस अकाउंट। टिप नंबर 4, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो EMI है आप हर साल उसको 10% से इंक्रीज करते रहिए, फिर आप देखेंगे कि आपका लोन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।